नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी 24 पर। आज की यह वीडियो भारतीय संविधान के टॉप एमसीक्यू पर आधारित होगी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल आर एस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो ऑप्शन है पहला 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850, 12 दिसंबर 1976। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के पहले दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो लागू नहीं होता है। बाकी भारत के सभी राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? जो हमारी मौलिक अधिकार होते हैं उनमें संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद। यानी भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है संसद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 वर्ष तक। लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर माने कि नागरिकता है जो वो समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1988। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाओं के आधार पर गठन किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनमें से किस देश में जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वो लागू है। यानी यहाँ के व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात रखी गई है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा यह बात कही गई है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन को बतलाता है।
अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षण, ऑप्शन सी परमाधिदेश, ऑप्शन डी अधिकार प्रक्षा। तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, जो संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वह क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं रहा, अभी वैधानिक अधिकार बन गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मूल अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना भारतीय संविधान का मूल अधिकार है, ताकि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके, यह कहा गया संविधान में। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी संघ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका महत्व राज्यों में होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी हरियाणा। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी संशोधन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि राष्ट्रपति ही वह व्यक्ति होता है जो संसद को भंग कर सकता है। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संसद को भंग नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति ही संसद को भंग कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1927 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए कैबिनेट में, ऑप्शन बी उच्च सदन में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रपति में सभी प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसदीय समिति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति पद के चुनाव की संबंधी के विवाद को निर्देशित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 30 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 8 माह में। तो बताइए, सभी राष्ट्रपति का जो स्थान रिक्त हो जाता है, यानी कि कोई राष्ट्रपति किसी भी कारणवश या तो मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसका स्थान जब खाली हो जाता है तो उस स्थान को कितने माह में भर लेना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह में राष्ट्रपति के स्थान को भर लिया जाता है, यानी नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 13 है, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 12 है। तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितनी? 12 है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संसद द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी संविधान सभा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बाकी सभी जैसे कि राज्यसभा है, लोकसभा है और विधानसभा है, ये सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। तो चलिए साथियों, ये थी आज की अति ही महत्वपूर्ण क्लास जो भारत के संविधान पर आधारित थी। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।